गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में सबके सब लोग बताएंगे। जल्दी से मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया। गुड मॉर्निंग रानी, स्नेहा, आर्यन, रीता, रीता मैम, आशा मैम, ओके, सागर, रूही, आर्यन, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनाज, बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग ईशु, बहुत ही बढ़िया। बड़े सारे, इतने सारे मैसेजेस आ गए आज तक हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, कौन कौन ऐसा है जिसने पहले अटेंड किया हुआ है मेरा सेशन, एनएलपी मेडिटेशन वगैरह? नाजिया ने किया है, सफुरा। कौन कौन ऐसा है जो फर्स्ट टाइम करेगा आज? रीटा मैम, अदनान जी। सील नहीं सेल होता है। आर्यन, मयंक, मयूर, यशस्वी, ठीक है, नाजिया, सिमरन, एकता, ठीक है, फर्स्ट टाइम लाइव, पूजा, जिन्नत। अरे बहुत सारे लोग हैं यार फर्स्ट टाइम वाले तो। हम्म, चलो अच्छी बात। काफी टाइम से किया भी नहीं ना मैंने सेशन, उसकी वजह से भी है। कोई बात नहीं है। देखो अभी ना मैं कुछ चीजें, हाँ सचिन मुझे तो पता ही है, आप तो बिल्कुल अभी परसों तो आपने स्टार्ट ही किया। आपके लिए तो ये बिल्कुल ही फर्स्ट सेशन है, कोई बात नहीं है, अभी आराम से होती है। आपको ना अभी मैं कुछ चीजें बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ स्टोरी एक आध बताऊंगा आप लोगों को, और हम सब लोगों की लाइफ से भी कुछ रिलेट हो, फिर उसके बाद ही मैं सेशन स्टार्ट करूंगा। मैं ना आप लोगों को एक स्टोरी बता रहा हूँ अभी, एक बटरफ्लाई की, एक तितली की मैं स्टोरी बता। वो कैसे तितली बनी, क्या हुआ, और उसके बावजूद उसके साथ, इतनी सुंदर बनने के बावजूद भी, कैसे उसकी लाइफ में इतने चैलेंजेस आए, और उसने उस चैलेंजेस को ओवरकम किया कैसे। सबको पता है ना ये वाली बात कि तितली कैटरपिलर से बनती है, कैटरपिलर कुकून बनता है, कुकून के बाद वो बनती है, कीड़ा होता है एक। देखा नहीं देखा? जिसको एक एड आता था, मटर के दानों में वो आता था, पिंटू पिंटू करके। किस किस को पता है ये बात? तो ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो कैटरपिलर होता है, जब छोटा सा एक कीड़ा होता है, तो बेचारा ना बहुत बेबस सा ही होता है, और पत्तों में रहता है, पत्ते खाता है, उसको हमेशा डर होता है इस चीज का कि कुछ ना कुछ मेरे साथ हो जाएगा। हर समय बस छुप के रहता है सारी चीज। लेकिन एक जीवन में ना उसके समय आता है जब उसकी लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बदलाव की जरूरत पड़ती है। उसके जीवन में बदलाव की जरूरत पड़ती है, और वो तब नेचुरली क्या करता है, अपने आप को कुकून में, अपने आप को कुकून में, अब उसका हिंदी मेरे को नहीं पता है, मतलब वो कुकून में अपने आप को बंद करता है, और कुछ समय के लिए अपने आप को उसमें डेवलप करता है, अकेला हो जाता है पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया को छोड़ देता है, साइड कर देता है हर जो भी उसके आसपास होते हैं उन सब, और अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म करके, अपने आप को बदल के, उस कोकून को फाड़ के तितली बन के निकलता है। सबको ये बात पता है? यस और नो? कितनों को ये इस प्रोसेस पता है कि हाँ भाई एक कोकून से तितली ऐसे बनती है, एक कैटरपिलर से तितली ऐसे बनती है? कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता है तो अभी पता चल गया होगा, ठीक है। लेकिन अब उसको लगता है, उस तितली को, कि अब तो मेरे पंख आ गए, अब तो मैं उड़ सकती हूँ, और वो बहुत जगहों पे उड़ती भी है।
बहुत सुंदर सुंदर फूलों पे जाती है, बहुत सुंदर सुंदर जगहों पे जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है उस तितली के साथ, वो एक घर में चली जाती है, और उस घर में जाती है तो उस घर में ना वो फंस जाती है। और उस घर में एक खिड़की होती है, जिस खिड़की से बाहर का सारा रास्ता दिख रहा होता है, सारा नजारा, सारे फूल वो याद करती है कि हाँ यार यही फूल थे, यही फूल थे जहां मेरे को जाना है। वो पूरी जी जान लगाती है, पूरी मेहनत करती है, और एकदम तेजी से उस शीशे की ओर, उस खिड़की की ओर भागती है, या पहुंचती है, उड़ती भी जाती है। मुझे आप लोग बताना, तितली चाहे कितनी ही मर्जी स्किल्ड हो, तितली चाहे कितनी ही मर्जी ताकतवर हो, तितली चाहे कुछ भी कर ले, क्या वो पूरे जीवन भर उस खिड़की से, उस बंद खिड़की से, उस शीशे की खिड़की से कभी बाहर निकल पाएगी? यस और नो? नो। सागर कह रहे नो। अनुजा? ठीक है। नो। बिल्कुल। तितली उस खिड़की से, नहीं, नामुमकिन है तितली के लिए। कोई भी तितली इतनी ताकतवर नहीं हो सकती कि वो शीशा तोड़ के बाहर निकल जाए। तो वो तितली नहीं निकल सकती। बिल्कुल रुखसार। लेकिन हो कैसे कि वो आ, ये क्या होगा, व्हाइट बोर्ड कहाँ से स्टार्ट हो कैसे कि वो तितली बाहर निकली? स्किल्ड है, नॉलेज है, उड़ना जानती है, सारी चीज, लेकिन फिर भी उसके आगे इतना बड़ा चैलेंज है कि उसको वो पार ही नहीं कर सकती। लेकिन एक रास्ता है, एक रास्ता है। अगर वो उस कमरे में, उस खिड़की की बजाय कोई दरवाजा ढूंढ ले जहां से वो बाहर निकल सके, तो वहां से वो बाहर भाग सकती है। लेकिन होता क्या है, तितली के अंदर इतनी ज्यादा बेचैनी हो जाती है अपने आप को बाहर निकालने की, कि वो उस दरवाजे की तरफ देखती ही नहीं। 5 मीटर 10 मीटर ही दूर उस खिड़की से वो दरवाजा होता है, लेकिन वो देखती नहीं। तितली क्या करे ऐसा कि उसको वो दरवाजा दिखे? क्योंकि वो खिड़की यहाँ है, तितली बिल्कुल यहाँ है, उसको तो इस खिड़की के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। उस तितली को ठहरना जरूरी है, उस खिड़की से दूर होना जरूरी है। दूर होने के बाद आसपास देखना जरूरी है, तभी उसको वो दरवाजा दिखेगा, और वो वहां से बाहर निकल पाएगी। क्या हम सब लोगों की लाइफ में भी ऐसा नहीं होता कि हम कुछ लाइफ में चीजें करते हैं, बचपन से लेके बड़े होते हैं, और एक समय पे ऐसा आ जाता है कि जो चीज हमें बचपन में चाहिए थी, जैसी चीजें चाहिए थी, अब हम वो पा नहीं पा रहे। चाहे वो प्यार कह लो, पैसा कुछ भी कह लो, पैसा तो वैसे मुझे लगता नहीं बचपन में किसी को चाहिए होगा, लेकिन हाँ, उस पैसे से आने वाली चीजें बचपन में लोगों को चाहिए होती हैं। तो वो चीज अब हमें मिल नहीं पा रही, और चैलेंजेस इतने ज्यादा आ जाते हैं कि हम आस पास कोई और रास्ता देख ही नहीं पाते। किस किस के साथ होता है ये चीज कि हाँ यार, रास्ता निकल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं पा रहा, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितना मर्जी स्किल्ड हो जाए, जितना ज्यादा है। तो हमें भी ना अपनी लाइफ में एक बार, कई बार अपने आप को पीछे लेके जाना पड़ता है, ताकि हम दूसरा रास्ता देख सके, जहां से हम निकल सकते हैं, जहां से हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, इंसान का नेचर क्या है, कि वो अपने आप को संभालने के बजाय सामने वाली सिचुएशन पे, सामने वाली पर्सन पे, या कुछ भी, उसको ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है कि इसकी वजह से ही नहीं हो रहा, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने ये सारी चीज करी, लेकिन इसकी वजह से नहीं हो रहा। क्या तितली ये चीज नहीं कह सकती थी कि मैंने बहुत मेहनत करी बाहर निकलने की, बहुत मेहनत करी मैंने,
ये शीशे को तोड़ने की बहुत ज्यादा मेहनत करी, लेकिन इस शीशे की गलती है कि ये टूट नहीं रहा। कह सकती थी कि नहीं कह सकती थी, लेकिन ये लॉजिकल है कि नहीं है कहीं से? यस और नो, क्या ये बात लॉजिकल है? अरे यस क्या कह रहे हो? ये लॉजिकल नहीं है। तितली जितना मर्जी ट्राई कर लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, वो रास्ता है ही नहीं जहां से वो बाहर निकल सके। उसको दिख रही है वहां से दुनिया, दिख रही है, लेकिन वहां से वो जा नहीं सकती। उसको जाना दूसरी तरफ से पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उसको बैकआउट करना होगा, स्टेप लेना होगा पीछे, अपने आप को शांत करना होगा। तब जाके वो दूसरा रास्ता देख पाएगी। अगर वो इसी हड़बड़ाहट में रही, इसी बेचैनी में रही, तो जितना मर्जी वो प्रयास कर ले, जितना मर्जी वो ट्राई कर ले, उस खिड़की से बाहर नहीं निकल पाए। सेम हमारे साथ भी होता है। हमें अपने आप को भी शांत करना होता है समय समय पे। कई लोगों को तो डेली की रिक्वायरमेंट होती है कि डेली अपने आप को शांत करना पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास ऐसा कुछ होता ही नहीं, जिस वजह से, या फिर जानते भी हैं तब भी नहीं करते। यस। तो आज का जो सेशन है ना, या आप सब लोगों को मैं बता दूं, आज आज का जो सेशन है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनको तो मैं पहले बता दूं, आज मैं आपके सबकॉन्शियस के डीप में जाके आपको शांत करके इस लेवल पे आपको रास्ते ताकि दिखने लगे। मैं बता देता हूँ, कोई भी बड़े से बड़े बिजनेस देख लेना, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, वो स्किल्स की वजह से बड़ा नहीं हो जाता। वो सिर्फ इसकी वजह से बड़ा हो जाता है क्योंकि उसका माइंड, उसकी साइकोलॉजी, वो समझना स्टार्ट कर देते हैं, वो शांत करना सीख जाते हैं। अगर आप जितना मर्जी मेहनत करे जा रहे हो, प्रयास करे जा रहे हो, मेहनत का फल मिलेगा, नो डाउट मिलेगा, लेकिन अगर आपको और ज्यादा आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, अगर आपके लिए वो रास्ता नहीं निकल पा रहा, तो अपने माइंड को शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी इस सेशन में मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ। कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ, जो लोग इन्हें फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं तो उनको पहले बोल देता हूँ। जो जो चीजें मैं जैसे जैसे बोलने वाला हूँ, कहने वाला हूँ, आप लोगों को वो फॉलो करनी है। रेडी है सब लोग कि जैसा जैसा मैं बताऊंगा, जो जो मैं कहूंगा, उसको फॉलो करने के लिए? एक बारी जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताएं सब के सब। हम्म, बहुत बढ़िया। अभी फर्स्ट मैं आप सब लोगों को 2 मिनट का टाइम दूंगा, क्योंकि जब अब इसके बाद अब हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, तो इस सेशन को लीव नहीं कर सकता कोई, क्योंकि जो मैं अब करवाने वाला हूँ ये सबकॉन्शियस एक्टिविटी है। सबकॉन्शियस के अंदर छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। आप जहां भी है, जिधर भी हैं, अगले आधा घंटा, अभी 10:50 हो रहे हैं, 11:30 तक ये सेशन चलेगा। इतना टाइम आप लोगों को ब्लॉक करके रखना है। इस टाइम के बीच में अगर आप किसी कमरे में हैं, अपने आप को अकेला कर सकते तो अकेले कर लीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। इस सेशन में किसी भी तरीके की कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। आपको नींद आए, कुछ हो, जैसे मर्जी हो, कुछ भी हो, इस सेशन में रहना। भूख लगी है, थोड़े टाइम रोक लेना, नाश्ता नहीं किया है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज है। अगर नहीं अभी तक नाश्ता किया, जितना खाली पेट होगे तो इस सेशन का रिजल्ट ज्यादा आता है। अभी फिलहाल 2 मिनट का, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का मैं आप सब लोगों को ब्रेक दूंगा। आप लोगों को अगर वॉशरूम जाना है, वॉशरूम होके आ जाओ। पानी पीना है, पानी की बोतल अपने पास रखनी है तो रख लो, ऑल दो बस पी लेना और पी के साइड ही रखे रखना। लेकिन ये 2 मिनट के टाइम के अंदर अंदर ये सारी चीजें आप लोग करो, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे मैं चीजें बताऊंगा, बस उसको फॉलो करना है।
हम्म। सब लोग रेडी हैं? एक बारी मेरे को चैट बॉक्स में बताएं। ओके। ठीक। फर्स्ट मैं और थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ जो जो यहाँ हमारी हमारी टीम से एफिलेट है। तो देखो, औरों की टीम से भी अगर आप हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आज हमारा मंथ एंड, हमारी क्लोजिंग है, लास्ट डे। तो ना मैंने बहुत चीजें नोटिस करी हैं, चाहे आप किसी और की टीम से है, मेरी टीम से है, कहीं से भी। बहुत लोग लास्ट मोमेंट पे आके ना रिलैक्स हो जाते, बिल्कुल शांत हो जाते कि चलो अब नेक्स्ट मंथ देखेंगे। ये कभी नहीं करना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत भी अचीव कर जाए वो भी रिलैक्स हो जाते हैं, कंफर्ट में हो जाते हैं कि चल यार अब तो नेक्स्ट मंथ देखेंगे। कभी भी ना, कभी भी अपने ब्रेन को, क्योंकि इस चीज को ना बहुत अच्छे से समझना, हमारा जो काम है, हमारा काम शरीर के निचले हिस्से, मतलब गर्दन के निचले हिस्से का नहीं है। हम अपने हाथों से मेहनत नहीं करते, पैरों से मेहनत नहीं कर रहे, हम अपने शरीर से। हमारी मेहनत दिमाग की। अगर आपने अपने दिमाग को कंफर्ट जोन में डाल दिया तो ध्यान रखना, इसको वापसी लेके आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। आप जो भी मेहनत अपने आप को समझते हैं ना कि आप कर रहे हैं, फिजिकल मेहनत यहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं है। आपकी मेंटल मेहनत है। और मेंटली आप अपने आप को रिलैक्स नहीं कर सकते। मेंटली आप लोगों को, ओ सॉरी, रिलैक्स कह रहा हूँ, मेंटली आप अपने आप को कंफर्ट में नहीं डाल सकते। आपको एवरी डे आपको लर्न करना है। तीन चीजें हमेशा आपके पास रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई एजुकेशन, जिससे आपका ब्रेन शार्प होता हो, चाहे वो बुक के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, या किसी ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर या बहुत अच्छे अच्छे जो स्पीकर्स हैं उनको सुन के। दूसरा, आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी चाहिए। एवरी डे कुछ ना कुछ लिखा करो, चाहे एक पन्ना, एक लाइन ही क्यों ना सही, आप अपने बारे में जरूर लिखा करो एवरी डे। तीसरा क्या, कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो आपको ना चीजों में गाइड कर सके, आपको आगे बता सके। अगर ये तीन चीजें आपके पास है, जैसे हमारे शरीर का खाना होता है रोटी सब्जी दाल सारी चीजें, उसी तरीके से ये हमारे ब्रेन का खाना है। ये हमारे ब्रेन का खाना है, ये हमारे ब्रेन पे होना चाहिए। अगर आप एवरी डे अपने ब्रेन को कंज्यूम करवा रहे हो तो आपका ब्रेन एवरी डे शार्प होता जाएगा। और ये मैं फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, जो हम स्कूल कॉलेजेस ये वाली नहीं स्टडी, जो लाइफ के लेसन्स होते हैं, लाइफ लेसन्स वाली, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली स्टडीज, ये करनी जरूरी है। ये आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा शार्प करती है। और आपको जो कभी कभी नेगेटिव फीलिंग्स वगैरह ये सब आती है ना, उसको कंट्रोल करने में, आपका लॉजिकल माइंड स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करे। अभी आप सब लोगों को मैं क्लियरली बता देता हूँ, इस सेशन में ईयरफोन्स सबके पास होने चाहिए। किस किस के पास है अभी मेरे को एक बारी चैट बॉक्स में बताना, किस किस के पास है। कोई ऐसा है जिसके पास नहीं? नो लिख देना जिसके पास नहीं है। अरे यार, काफी सारे लोग हो गए। चलिए कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी है तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बस फिर आप ऐसी जगह नहीं होने चाहिए जहां पे शोर हो रहा हो। क्योंकि शोर में होगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे, बिल्कुल भी शांति में रहने जरूरी हो। ठीक है रीटा, अभी इसकी फिर आप सेशन की रिकॉर्डिंग देख लेना, इसमें आप सुन लेना। ऑल दो मैंने तीन चीजें बताई थी कि कोच होना चाहिए, आप किसी न किसी डायरी पे एक लाइन, एक पेज, एक पैराग्राफ या पूरी की पूरी डायरी अपने बारे में लिखना जरूरी होता है एवरीडे। तीसरा, कुछ ना कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट वाली किताबें जिससे आप खुद को इंप्रूव कर सको। अभी इस सेशन में मैं अगर आप लोगों को कहूंगा कि आपको हाथ उठाना है तो उठाना है,
मैं कहूंगा हाथ नीचे रखना है तो रखना है, मैं कहूंगा हाथ रब करनी है तो रब करनी है, मैं कहूंगा आंखें खोलो तो खोलो, मैं कहूंगा अपने आप को सोचो, इमेजिन करो कि आप अपने आप को आंखें खोल के देख रहे हो, तो इमेजिन करते हुए अपनी आंखें को खोलना है, रियल में नहीं खोल देना। अगर मैंने कहा कि इमेजिन करो आपने अपनी आंखें खोली हैं, तो अपने माइंड में अपने आप को देखना है कि हाँ भाई मेरी आंखें खुल रही हैं। ये सारी चीजें हो सकता है किसी को करने में प्रॉब्लम हो सकता है कोई अपने आप को देख ही ना पाए, तो कोई दिक्कत नहीं, बस फील करना उस चीज को, फील करना कि हाँ भाई ये चीज हो रही है। अगर दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब सब लोग अपने अपने ईयरफोन्स एक जगह पे बैठ जाओ, स्ट्रेट बैठना, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी, कैमरास ऑन ही रखना, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा देखूंगा अभी कि कोई कोई लोग मेरे को बीच में लगता है कि गायब ही हो जाते हैं। तो कोशिश करना जो जो लोग कैमरा ऑन कर सकते तो कैमरा एक बार ही ऑन कर ले आप सब। ठीक है। रानी मैम है, रेशमा है, तमन्ना है, अभिनय सर है, लक्ष्मी है, सुनीता है, ईशु है, वर्षा का नहीं है आई गेस, श्रीकांत जी सर हैं, ये कौन है, आशा, पंखा चल रहा है इधर। हम्म, ठीक है, अदनान सर हैं, पीयू मैम है, नीलम मैम है, बहुत बढ़िया, रूही है, आंचल है, चलो बहुत ठीक है, ठीक है। अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। मेरी को एक बारी ये चीज बताना, मैं सॉरी पूछना भूल गया, मेरी वॉइस ठीक आ रही है एक बारी, क्योंकि इसको मैनेज करना जरूरी है। एक बारी जल्दी से चैट बॉक्स में बताना मेरी वॉइस क्लियर है ना बिल्कुल। यस। अभी ऑडियो के साथ बताना ये ऑडियो तेज आ रही है कि मेरी वॉइस। ऑडियो अभी दोनों क्लियर है, ऑडियो थोड़ी ज्यादा लो। अभी बताना वॉइस की ऑडियो बैलेंस हो रही है, वॉइस तेज आ रही है। अभी अभी ठीक है, बिल्कुल क्लियर है वॉइस भी, ये भी। ठीक, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। पूरा का पूरा फोकस म्यूजिक के ऊपर। पूरा का पूरा फोकस म्यूजिक के ऊपर।
जो नेचुरल ब्रीथ आ रही है उस पे ध्यान देंगे। जो नेचुरल ब्रीथ आ रही है उस पे ध्यान देंगे। सांस अंदर बाहर, इस पे ध्यान देंगे। सांस अंदर बाहर, इस पे ध्यान देंगे। रिलैक्स। पांच लंबी गहरी सांस। इनहेल, एक्सेल। बिल्कुल पेट अंदर तक खींच लेंगे सांस बाहर निकालते हुए। 2 इनहेल, एक्सेल। बॉडी एकदम हैवी होने लगी। 3 इनहेल, एक्सेल। एकदम शरीर हल्का, बिल्कुल रिलैक्स। जो थॉट्स आ रहे थे धीरे हो चुके हैं। माइंड शांत होता जा रहा है। 4 इनहेल, एक्सेल। Five inhale, and exhale. माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स। मन बिल्कुल शांत होते हैं। एकदम रिलैक्स। इमेजिन कीजिए अपने आप को बहुत सुंदर सी जगह पे, जहां किसी तरीके के घर, किसी तरीके की रोड्स, किसी तरीके की सड़कें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी, सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी। बहुत खुला मैदान, बहुत खुला मैदान। हरी हरी घास, बड़े बड़े पहाड़, नीला साफ आसमान, तेज चमकता सूरज, सफेद सफेद
छोटे छोटे बादल, घने घने पेड़, बिल्कुल ग्रीन पेड़, पास में एक लेक, छोटी सी लेक, मगर बहुत सुंदर, क्रिस्टल क्लियर पानी, ठंडी ठंडी हवा आपकी बॉडी पे लग रही, आपके फेस पे लग रही, आपके हाथों को छू रही, आप फील कर पा रहे हैं ठंडी ठंडी हवा को। धूप भी आ रही है लेकिन धूप गर्म नहीं, हल्की सी वार्म, सूरज चमक रहा है, घास हवा से हिल रही, खुशबू आ रही है आपको घास की। फील कीजिए, स्मेल कीजिए इसको। एक लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल। बहुत अच्छा लग रहा, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। उस नदी के पार, उस लेक के पार आप देखते हैं बहुत दूर से कुछ आ रहा है, कुछ पास आ रहा है। 10 किलोमीटर दूर है और आप देख रहे हैं कि क्या है। 8 किलोमीटर पास आ चुका है, 5 किलोमीटर ही रह गए और अब आप देखते हैं कुछ स्क्वायर की शेप में है, कुछ स्क्वायर शेप में है लेकिन डार्क सा है, कुछ दिख नहीं रहा है, अभी भी बहुत दूर है। 4 किलोमीटर रह गए हैं, 3 किलोमीटर रह गए, 2 किलोमीटर रह चुके हैं, पास आ रहा है। आप देख रहे हैं नदी के पास आप एक किनारे खड़े हैं और वो नदी के दूसरे किनारे के पास आता जा रहा है। 1 किलोमीटर रह गया, अब आपको दिखता है कुछ गोल्डन गोल्डन कलर का दिख रहा है कुछ, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा क्या है। 500 मीटर रह जाते हैं, बहुत सुंदर सा दिखने लगता है एकदम से। क्या है यार ये, क्या है ये। 100 मीटर रह जाते हैं और आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा गेट है। आप सिर्फ और सिर्फ छोटे से इस गेट के आगे खड़े हैं और ये बहुत ही बड़ा गेट है, आपसे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना बड़ा गेट है। गोल्डन कलर का गेट, गोल्डन कलर का गेट। आप नदी को पार करते हुए जाते हैं। नदी कोई बहुत ज्यादा गहरी नहीं, सिर्फ आपके पैरों तक ठंडा ठंडा पानी आपके पैरों को छू रहा है, क्रिस्टल क्लियर पानी। नदी को पार करते हुए जा रहे हैं, इस गेट की तरफ जा रहे हैं और गेट के एग्जैक्ट नीचे आके खड़े हुए, दोनों हाथों से इस गेट को खोलिए, दोनों हाथों से इस बड़े से गेट को खोलिए। अब आप देखते हैं नीचे सीढ़ियां जा रही, 100-200 सीढ़ियां हैं और ये स्पाइरल वाली सीढ़ियां हैं, गोल गोल घूमती हुई नीचे जा रही। इन सीढ़ियों पे नीचे उतरना चालू, मैं 10 तक काउंट करूंगा, 10 तक इस सीढ़ियों के एंड तक हम पहुंच जाएंगे। ये सबकॉन्शियस की सीढ़ियां हैं, आप डीप अपने सबकॉन्शियस के अंदर पहुंचेंगे। 10, नीचे उतरते हुए इमेजिन कीजिए अपने आप को तेजी से नीचे उतर रहे। 9, बहुत क्यूरियस है कि इसके एंड में है क्या, इन सीढ़ियों के एंड में है क्या। 8, 7, 6, 5। मन में
बहुत ज्यादा उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, अंदर से खुशी हो रही है कि क्या है, एक्साइटमेंट है, क्या है इसके एंड में। 4, 3, एक बच्चे की तरह मन में आ रहा है, क्या है यार इसमें, जाके देखना, जाके देखना। 2, और आप लास्ट सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं। जैसे ही मैं 1 बोलता हूँ, आप बिल्कुल लास्ट सीढ़ी से उतर के सामने रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है, और सामने एक और गेट है, छोटा गेट है, आपके ही साइज का गेट है। आप देखते हैं 2 दरवाजों का गेट है। 1, इस रेड कारपेट पे चलते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। गेट कोई दूर नहीं, पास में। 50 फीट, 30 फीट, 20 फीट, 10 फीट, और अब आप गेट के पास। इस गेट को खोलिए। अब आप देखते हैं एक बड़ी सी स्क्रीन, थिएटर है ये, आपका अपना पर्सनल थिएटर है। सिर्फ सिंगल एक रिक्लाइनर चेयर लगी हुई है, जैसे थिएटर में होती है, जिसमें आप पैर भी ऊपर कर लेते हैं, आराम से रिलैक्स हो जाते हैं, वैसी सीट है। और बड़ा सा पर्दा है, बड़ा सा पर्दा लगा हुआ है। थिएटर बहुत सुंदर है, बहुत डिम सी लाइट्स है वहां पे, हल्की हल्की लाइट्स है। इस रिक्लाइनिंग चेयर पे बैठ जाइए, अपने आप को बैठते हुए देखिए। तब देखिए अपने आप को इस चेयर पे बैठा हुआ, और देखिए आप अपने ही शरीर से बाहर आते हो। आपकी बॉडी उस चेयर पे है और आप बाहर आ चुके हैं। अब आप देख रहे हैं आपकी बॉडी को और स्क्रीन को। अपनी बॉडी को उस रिक्लाइनिंग चेयर पे देख रहे हैं और देख रहे हैं उस स्क्रीन को। आपकी बॉडी उस स्क्रीन को देख रही है, आप उस स्क्रीन को देख रहे हैं। पीछे देखते हैं आप, थिएटर के पीछे एक रूम है जहां पे मूवी स्टार्ट होती है। आप उस रूम की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने आप को देखिए उस रूम की तरफ बढ़ते हुए, जाते हुए देखिए अपने आप को। अंदर पहुंचे आप। ये रूम में कुछ स्विचेस हैं, एक डीवीडी प्लेयर है, कुछ डीवीडीज भी पड़ी। एक डीवीडी को आप उठाते हैं, अपने लेफ्ट हैंड से इस डीवीडी को उठाइए। इमेजिन कीजिए इस डीवीडी को आपने उठाया और इसके ऊपर लिखा है फोबिया। फोबिया यानी डर, और इस पे आपकी वो डरी हुई इमेज बनी हुई है, वो डरी हुई सहमी हुई सी इमेज बनी हुई है। और इस सीडी के अंदर वो सारे डर हैं जो अभी तक आपको महसूस हुए आपकी लाइफ में, आज तक फील हुए। इस डीवीडी को निकालिए, डीवीडी प्लेयर में लगाइए। लेफ्ट हैंड साइड एक बटन है और सामने एक खिड़की है, जिससे आप अपने आप को देख पा रहे हैं चेयर पे बैठा हुआ, पीछे से देख रहे हैं, सामने स्क्रीन भी दिख रही है। पहले लाइट्स को बंद कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो बटन है उसको दबाइए और लाइट्स को बंद कर दीजिए। लाइट्स बंद हो चुकी हैं थिएटर की। डीवीडी प्लेयर में आपने सीडी डाल दी है। अब वहां प्ले का बटन है, उस बटन को डीवीडी प्लेयर पे प्ले कर दीजिए। आपने प्ले किया। अब आप देख रहे हैं अपनी बॉडी को उस रिक्लाइनिंग चेयर पे बैठे हुए, और सामने स्क्रीन पे, थिएटर के रूम से ही आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे वो सारी घटनाएं जो आज तक आपके जीवन में घटी।
पैसों का लॉस हुआ, किसी चीज से डर लगा, कभी बचपन में किसी चीज का डर लगा, वो सारी चीजें वहां दिख रही, वो स्क्रीन पे दिखाई दे रही, और आप देख रहे हैं, आपको रोना भी आ रहा है कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में घटा, ये सब कुछ आपकी लाइफ में हुआ। वो सारी मेमोरीज एकदम से स्क्रीन पे। देखिए स्क्रीन को, हर एक मेमोरी को। लेकिन अचानक इन मेमोरीज में से, इस इमेज में से, इस पिक्चर में से कलर गायब हो जाते हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। अब वो मेमोरीज तो दिख रही हैं, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है। जो आवाजें आ रही थी, अचानक आवाजें भी गायब हो जाती हैं। अब सिर्फ कुछ इमेजेस दिख रही हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, स्क्रीन पे, थिएटर पे, लेकिन ना कोई आवाज है, ना कोई कलर। धीरे 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 देखते ही देखते कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस भी ब्लर होने लगती हैं, धुंधली पड़ने लगती है। और ये धुंधली होती 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 ब्लैक एंड व्हाइट होती होती, जैसे पुराने टीवी में होता था, ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स डॉट्स आने लगती थी, सेम इस पर्दे पे वैसे आ जाती। कुछ समझ नहीं आ रहा है एकदम से ये क्या हुआ, वो कहाँ चली गई सारी की सारी मेमोरीज, वो सारे के सारे डर की मेमोरीज कहाँ चली। डीवीडी प्लेयर में अब आप देखते हैं वहां रिवाइंड का बटन, उस रिवाइंड के बटन को आप दबाते हैं, रिवाइंड के बटन को दबाइए और एकदम आप देखते हैं वो सारी मेमोरीज वापसी आती हैं, वो सारा स्क्रीन पे आती है, लेकिन बहुत तेजी से आती है। और रिवाइंड XX, XXX, 4X, 5X की स्पीड पे आपने उसको रिवाइंड किया। रिवाइंड करने के बाद देखिए डीवीडी प्लेयर पे रेड कलर का रिकॉर्ड का बटन है। अब आप इसको रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड के बटन पर। अब इसको फॉरवर्ड कीजिए 5X की स्पीड पे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो सारी मेमोरीज, सारी मेमोरीज, लेकिन कोई आवाज नहीं है, कोई कलर नहीं है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रही है। जितनी बार मैं रिवाइंड करूं, अपने माइंड में इमेजिन करें कि वो सारी मेमोरीज रिवाइंड हो रही है, जितनी बार मैं कहूं फॉरवर्ड तो उतनी बार वो फॉरवर्ड हो रही है, और ये 5X स्पीड पे हो रही है सारी के सारी। रिवाइंड, फॉरवर्ड, देख रहे हैं आप आगे पीछे होते हुए, रिवाइंड पीछे जा रही, फॉरवर्ड आगे हो रही, रिवाइंड, फॉरवर्ड, 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 और एकदम आप करते हैं इसको स्टॉप। ये स्टॉप हो चुकी। डीवीडी प्लेयर को ओपन करें और अपनी वो डीवीडी बाहर निकालते हैं। ये डीवीडी पे भी स्क्रैचेस आ चुके हैं, क्योंकि इतना रिवाइंड प्ले किया है कि इसके अंदर ही स्क्रैचेस पड़ गए। इस डीवीडी को तोड़ दें, दोनों हाथों से डीवीडी को तोड़ दें और इसको आसमान में फेंक दें। इसके टुकड़े एकदम आसमान में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं आसमान में जाते हुए सीधा ये ऑर्बिट में पहुंचे और सूरज की किरणों से ये जल गई, ये सीडी ही जल चुकी। अब आप एक और सीडी उठाते हैं, उस पे आप अपना ही चेहरा देखते हैं, बहुत खुश, बहुत हैप्पी, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत हेल्दी देखते हैं आप अपने आप को, बहुत सुंदर देखते हैं। और आपका नाम उस सीडी के नीचे लिखा है, और उस सीडी के नाम के नीचे आपका लिखा है विनर, चैंपियन। इस सीडी को, इस डीवीडी को आप ओपन करते हैं और डीवीडी प्लेयर में लगाते हैं। इसको लगाइए डीवीडी प्लेयर में। अब डीवीडी प्लेयर में इसको प्ले कीजिए। अचानक आप स्क्रीन पे देखते हैं आपकी बड़ी सी इमेज,
आपकी बड़ी सी इमेज अपने आप को देख पा रहे हैं आप। बहुत बड़ी इमेज अपने आप को देख रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत खुश अपने आप को देख पा रहे हैं। देख रहे हैं आप अपने आप को खुश, इतना हैप्पी आज तक नहीं देखा आपने अपने आप को। बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, बहुत पावरफुल फील कर रहे हैं। अपने आप को स्क्रीन पे देख रहे हैं, बड़ी सी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप उन उस ड्रेस में अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं जो ड्रेस आपकी सबसे फेवरेट है, या वो ड्रेस जो आप पहनना चाहते थे, किसी मूवी एक्टर वगैरह या एक्ट्रेस को देखा था और पहनना चाहते थे, तो उसी सेम में देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं आप। आपका अपना पैलेस है, अपना घर है, उस फेवरेट प्लेस पे, उस फेवरेट कंट्री में, उस फेवरेट डेस्टिनेशन पे आपका प्लेस है, वो मनचाहा जगह पे आपका घर है। तो अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हैं, आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद देख पा रहे हैं अपने आप को बहुत अच्छी लाइफ जीते हुए। उस स्क्रीन पे दिख रही है, अपने आप को बहुत हेल्दी देख रहे हैं, बिल्कुल फिट देख रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, और अब तक में सबसे ज्यादा सुंदर देख रहे हैं अपने आप। देखिए अपने आप को एकदम खुश फील कीजिए, फील कीजिए बहुत खुश, बहुत ही ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा खुश। बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं जिस चीजों के लिए, जिन चीजों के लिए लाइफ में चैलेंजेस फेस किए थे, डर फेस किया था, नेगेटिविटी फेस करी थी, वो सब खत्म हो चुकी, वो सब खत्म हो चुकी। और अब आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो आप अपना ड्रीम था वो अचीव कर चुके हैं। आपकी अपनी फैमिली को आप देख रहे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, आपके पेट्स, डॉगी है, कैट है, कुछ है, वो सब आपके पास खुश है, बहुत खुश है, सब लोग भी खुश हैं। अचानक आप देखते हैं कि अब आप जा रहे हैं अपनी फेवरेट कार में, आप जा रहे हैं और जिस भी बोर्ड पे आप देखते हैं उस बोर्ड पे आपकी फोटो है। आप इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। हर बोर्ड पे आपकी फोटो है, हर होर्डिंग पे आपकी फोटो, हर न्यूज़पेपर में आपकी फोटो, इंटरनेट पे हर जगह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह आपकी रील्स आती हैं, आप सक्सेसफुल इतने ज्यादा, हर जगह आप अपने आप को देख रहे हैं। एक ऑडिटोरियम में एंटर करते हैं जहां 10,000, 20,000, एक स्टेडियम है बहुत बड़ा, उस स्टेज पे आप एंटर करते हैं, लोग हैं वहां 10,000, 20, सब लोग आपका नाम चिल्ला रहे हैं। अपने नाम को सुनिए, उनकी आवाज में सुनिए अपने नाम को, देखिए, देखिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट आप। सब लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, सब लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपका नाम चिल्ला रहे हैं, देख रहे हैं आप बहुत खुश। अपने आप को देखिए बहुत खुश, बहुत खुश। और एक बार अपने मन में दोनों मुट्ठियां बंद करके चिल्ला के कह दीजिए, यस, यस आई हैव डन इट, मैंने अचीव किया, यस आई हैव डन इट, यस आई हैव डन इट, मैंने अचीव किया। आपकी आंखों में आंसू हैं, आप बहुत खुश हैं। सब लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, सब लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। फर्स्ट रो में आप देखते हैं अपने चाहने वालों, अपने फ्रेंड्स को, आपके फ्रेंड्स तेज तेज तालियां बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं आपके लिए, बहुत खुश है। वो भी रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है, और आप देख रहे हैं स्टेज से पहली ही रो आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, जो जो आपके लिए अच्छा सोचता है, हर वो इंसान वहां है, हर वो इंसान आपके लिए तालियां बजा रहा है। देख पा रहे हैं आप, देख पा रहे हैं अपने पेरेंट्स को,
अपने मम्मी पापा को रोते हुए, खुशी से रोते हुए, तालियां बजाते हुए आपके लिए देख पा रहे हैं। आप अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को तालियां बजाते हुए, बहुत खुश, बहुत खुश, आंखों में आंसू, आंखों में आंसू, और बहुत ज्यादा खुश, तालियां बजा रहे, वो तालियां बजा रहे। पूरा स्टेडियम आपका नाम चिल्ला रहा है, पूरा स्टेडियम आपका नाम चिल्ला रहा है, पूरा स्टेडियम आपका नाम चिल्ला रहा है। और आप भी बहुत खुश, बहुत खुश। तो घर जाने का समय हो चुका है। जो स्पीच थी वो दे चुके हैं ऑलरेडी, सब लोग आपकी सक्सेस देख चुके हैं। घर जाते समय अपनी फेवरेट कार में जब आप पीछे की सीट पे बैठे हैं और ड्राइवर कार चला रहा है, तो आप देख रहे हैं, याद कर रहे हैं खिड़की से बाहर देखते हुए कि क्या लाइफ थी और आज क्या हो गया, क्या हो गई। इतने चैलेंजेस फेस किए लाइफ में, लेकिन फिर भी आज मैं सक्सेसफुल हूँ और खुश हैं। चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, बहुत खुश है। कभी सोचा भी नहीं था कि इतना ज्यादा कुछ अचीव करेंगे, और उतना कुछ अचीव कर चुके हैं। जा रहे हैं बहुत खुश, बहुत खुश। वापसी अपने घर में आ चुके हैं। और इस मूवी पे लिखा हुआ आता है टू बी कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड। धीरे धीरे थिएटर की लाइट्स ऑन होती है। आप थिएटर रूम से बाहर निकलते हैं, अपनी बॉडी में देख रहे हैं रिक्लाइनर चेयर पे, अपनी बॉडी में वापसी एंटर हो जाते हैं। हल्की सी ठंडक है जो एसी की होती है एक थिएटर में, वो ठंडक आप महसूस कर रहे हैं। मन शांत है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत खुश है अंदर से। ऐसी खुशी कभी महसूस हुई नहीं, इतना खुश है। इस थिएटर से बाहर आते हैं, वही रेड कारपेट, लेकिन साइडों में शीशे, और उन शीशों में आप अपने आप को देख रहे हैं सक्सेसफुल। वो फॉर्मल्स कपड़े, कोट पैंट वगैरह जो भी आपको पसंद है, वो सेम ड्रेस में आप देख रहे हैं अपने आप को बिल्कुल सक्सेसफुल देख रहे हैं आप, और चलते हुए जा रहे हैं। वही 100 सीढ़ियां, स्पाइरल वाली घूमती हुई सीढ़ियां, जल्दी जल्दी उस पे ऊपर चढ़ रहे हैं। 10, 9, भागते हुए जा रहे हैं ऊपर। 8, बहुत खुश। 7, 6, 5, बहुत तेजी से भाग रहे हैं ऊपर, बहुत खुश होते हुए। 4, 3, 2, 1, एकदम उस गेट से बाहर। और गेट से बाहर होते ही चिल्ला के, खुश होके, आप अपना नाम चिल्ला के खुश होके कह रहे हैं यस, यस मैंने कर दिखाया, यस मैंने कर दिखाया। और वो गेट, वो गोल्डन गेट अब बंद होके एकदम पीछे चला गया, बिल्कुल दूर चला गया। वापसी उस बड़े से मैदान में, ग्रीन मैदान में, बड़े बड़े पहाड़, हरी हरी घास, हरे हरे पेड़, नीला आसमान, सूरज तेज चमकता हुआ, सफेद सफेद बादल और क्रिस्टल क्लियर पानी। उस पानी के पास थोड़ी देर बैठे आप, बहुत साफ पानी, और इमेजिन कीजिए यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से एक लाइट, ग्रीन कलर की लाइट
पाइप की फॉर्म में, पाइप की फॉर्म में आपके सर के ऊपर लगती है, और आप एक सर्कल बना हुआ देख रहे हैं अपने बॉडी के आसपास। ऑरा का सर्कल है, ग्रीन कलर का लाइट, ग्रीन कलर की ये लाइट सर्कल में बनती जा रही है, ऊपर से आ रही है पाइप की फॉर्म में, और आपकी बॉडी के आसपास सर्कल में बन गई। देखिए इस ग्रीन लाइट को बिल्कुल शांत बैठ के, देखिए इस ग्रीन लाइट को, ये आपके हार्ट चक्र में जा रही है, आपके हार्ट में जा रही है। आपकी बॉडी रिजेनरेट हो रही है, रीजनरेट हो रही है। हार्ट में से जितनी भी नेगेटिविटी थी खत्म होती जा रही है। ग्रीन कलर की ये लाइट सीधा आपके हार्ट में जा रही है। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार की भावना है, सिर्फ और सिर्फ प्यार की भावना। किसी तरीके की कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं रहेगी, कोई गुस्सा, एंगर, जेलसी, किसी तरीके की हेट्रेड नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ प्यार की भावना, सिर्फ और सिर्फ प्यार की भावना। कहिए अपने आप से, और कहिए इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं शुक्रगुजार हूं, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई लव यू। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। इस यूनिवर्स से कहिए, इस ब्रह्मांड से कहिए, थैंक यू एंड आई लव यू, थैंक यू एंड आई लव यू। अब वो ग्रीन लाइट आसमान से आनी बंद हो जाती है, लेकिन आपके ऑरा में वो ग्रीन लाइट हमेशा के लिए फिक्स हो चुकी है। वो सर्कल हमेशा आपके साथ है, जहां भी आप जा रहे हैं, जहां भी आप चल रहे हैं, वो पॉजिटिविटी का सर्कल हमेशा आपके साथ है। वो ग्रीन लाइट हमेशा आपके हार्ट में जलती रहेगी, वो ग्रीन लाइट हमेशा आपके हार्ट में जलती रहेगी। 5 तक मैं काउंट करूंगा, लंबी गहरी सांस लेंगे, और अब हम सबकॉन्शियस से बिल्कुल बाहर आते जाएंगे, कॉन्शियस में आएंगे। 5, इनहेल एंड एक्सेल। रिलैक्स। 4, relax. 3, inhale and exhale. 2, inhale and exhale. 1, inhale and exhale. बिल्कुल रिलैक्स, 2 मिनट बिल्कुल शांत। सारा फोकस म्यूजिक के ऊपर। दोनों हाथों को रब करें, अपने दोनों हाथों को रब करें, आंखें बंद, अच्छे से रब करें, अच्छे से रब करें, बिल्कुल तेज गरम कर लें हाथों को, अच्छे से रब करें, बिल्कुल तेज गरम करें।
और तेज, और सीधा सीधा दिल पे इनको लगाए, दोनों हाथों को दिल पे लगा ले, दिल पे लगा ले, सीधा अपनी चेस्ट पे, सीधा अपनी चेस्ट पे, सीधा अपनी चेस्ट पे लगा ले, सीधा अपनी चेस्ट पे। एक लंबी गहरी सांस, इनहेल, एक्सेल। दोनों हाथों को फिर से रब करें, दोनों हाथों को फिर से रब करें, फिर से रब करें दोनों हाथों को। और अब अपने फेस पे लगा लें और इसकी गर्माहट महसूस करें। धीरे धीरे फेस की हल्की हल्की मसाज करते हुए, धीरे धीरे फेस की हल्की हल्की मसाज करते हुए, दोनों हाथों को वापसी नीचे रख के, दोनों हाथों को वापसी नीचे रख के, आप लोग अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप एक बारी में कुछ एड बॉक्स में बताएंगे सब लोग कैसा फील हुआ। बहुत बढ़िया। अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है अभी कहने का। थोड़ा थोड़ा अब अपने आप को, जो भी पानी वानी पीना है, पी लेना। किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो कर लेना। और अब पूरी फोर्स से, फुल फोर्स, जितना कर सकते हो, आज अपना अपना जो भी टारगेट लिया है उसको अचीव करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सब लोग, आई विश आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव करें जो आप डिजर्व करते हैं, और उससे भी ज्यादा आपको ऊपर वाला दे। थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर।